दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कटिंग ग्रो ना होने के कारण, कटिंग ग्रो क्यों नहीं होती और कटिंग सूख क्यों जाती है, इसके दोनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और पूरा डिटेल में समझाया भी था। अब आज जो वीडियो है वो पार्ट 3 के ऊपर है, जिसमें कि कटिंग तैयार हो जाती है पर रिपोर्ट करते टाइम पर खराब हो जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को डिटेल में लेने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो ये देखिए, कुछ कटिंग्स को मैंने पानी में प्रोपोगेट किया था और अच्छी खासी रूट्स जो है इनमें से डेवलप भी हो गई हैं। तो आज हम इन प्लांट्स को जो है रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करते टाइम पर किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, उन सब चीजों को आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 1 महीने के अंदर अंदर ही कितनी अच्छे से रूटिंग इसमें से हो गई है। और अगर इतनी अच्छी रूट्स होने के बाद भी अगर आप उसे मिट्टी में शिफ्ट करते हैं तो समझिए कि ये आप कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग के टाइम पर गलतियां करते हैं। तो वो गलतियां क्या क्या हैं और कैसे उनसे बचना है शेयर करूंगी। देखिए, इस तरह की कांच की बहुत सारी बॉटल्स होती हैं जिनमें मैं हमेशा अपनी जो कटिंग्स होती हैं वो टाइम पर पानी में प्रोपोगेट कर लेती हूँ और कई बार डायरेक्ट भी लगा देती हूँ। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिन्हें पानी में प्रोपोगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ही आप मिट्टी में उन्हें डाल सकते हैं। लेकिन कुछ इतने जो मुश्किल प्लांट होते हैं, जैसे कि गुलाब की कटिंग है, जैसे ये क्रॉटन की कटिंग्स हैं, इनको कई बार ऐसा टाइम होता है कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और कई बार नहीं लगा सकते, समय ऐसा सुटेबल नहीं होता। तो इसको लगाने का समय निकल गया था और मैंने इसे पानी में प्रोपोगेट किया है और इसमें से भी रूट्स जो है निकल आई हैं। तो अब हम इन प्लांट्स को करेंगे मिट्टी में शिफ्ट। तो सबसे पहले तो हमें इनके लिए पॉटिंग जो सॉइल है, सॉइल मिक्स बहुत ही अच्छा और न्यूट्रिएंट रिच बनाना होता है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में आपको बहुत अच्छी अपनी घर की बनी हुई, अगर आपके पास में किचन की कंपोस्ट है तो वो सबसे बेस्ट होती है और मैं ज्यादातर उसी का यूज करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास में किसी भी तरह की कंपोस्ट नहीं है तो आप मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच कैसे बनाएं ये भी बता देती हूँ। आपके पास सर्दियों में मूंगफली के छिलके तो होते ही होंगे, बस उन्हें पीस लीजिए और मिट्टी में कर दीजिए मिक्स। थोड़ा सा आपको उसमें, आपके पास कोई भी किसी भी तरह की खाद हो, बस वो मिक्स कर देनी है और 50% आपको इस वाले पॉटिंग मिक्स में जो रेत जो है वो जरूर रखना है। रेत अगर आपकी शिफ्टिंग के टाइम पर आपके पौधे की होता है तो आपका पौधा जो है वो बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाता है और बहुत ही अच्छे से सरवाइव भी कर जाता है। तो ये मेरी कटिंग थी कोलियस की, और कोलियस देख सकते हैं कितना प्यारा प्लांट है और इसे भी मैंने पानी में ही प्रोपोगेट किया है। और अब मैं इसको कर रही हूँ गर्मियां आने से पहले पहले ही शिफ्ट। बहुत ज्यादा ठंड में भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा गर्मियों में भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे जो टेरेस है उस पर बहुत ज्यादा यहाँ पर धूप नहीं आती है और बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती है। तो मैं अब इस टाइम पर इनको शिफ्ट कर रही हूँ और ये 15 तारीख के बाद, आप जनवरी की 15 तारीख के बाद से आप कभी भी अपने जो पौधे हैं उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप जो है इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। ये मेरी गुड़हल की कटिंग है और ये देखिए बहुत अच्छे से सरवाइव भी कर गई है। इसको मैंने जो है किसी बॉटल की मदद से ढक दिया था। हालांकि मैंने इसके ऊपर बॉटल हटाकर जब इसमें से 1-2 पत्ते निकले, मैंने पूरे पॉली बैग से पूरे के पूरे जो गमला है उसे ही कवर कर दिया था। बड़ी सी पॉलिथीन लगा दी थी और उनमें छोटे छोटे से होल बना दिए थे, जिससे कि इनमें जो है हवा भी पार होती रहे। और पानी जब मैंने डाल दिया था उसके 15 दिन के बाद मैंने इसमें पानी डाला था। और अब देखिए मेरा ये गुड़हल का पौधा जो है, रेड कलर की गुड़हल है, देसी वाले गुड़हल का प्लांट है। ये बहुत ही अच्छे से भी बहुत अच्छे से इसमें से नई नई जो है पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये तो था गुड़हल का प्लांट। और भी पौधों को आपको कैसे शिफ्ट करना है, चलिए अब उस पर बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये था मेरा ड्रेसीना का प्लांट और ड्रेसीना के प्लांट की कटिंग जो है मैंने लगाई थी। और ये इसकी देखिए कितनी लंबी स्टेम निकल कर आई है। एक बिल्कुल सूखी सी ये स्टेम थी जिसे मैंने एक छोटे से टूटे हुए पॉट में लगा दिया था और 4-5 इंच का मुश्किल से ये गमला है और इसमें भी ये कितना बड़ा हो गया है। अब मैं चाहूं तो इसे बड़े गमले में शिफ्ट कर सकती हूँ। अब मुझे करनी है इसमें कटिंग्स अपनी शिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गेंदे के प्लांट की कटिंग्स मैंने छोटे छोटे से पॉट्स में लगा दी थी और इसी के बराबर में निकल आया है टमाटर का छोटा सा पौधा। और ये मैंने दियों का यूज करके कुछ इस तरीके से अपने गमलों को सजाने की कोशिश की है।
देखिए ये जो प्लांट है ये मैंने मोरपंखी के बीज लगाए थे और ये मोरपंखी के बीज भी जो है बहुत अच्छे से सरवाइव हो गए हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, 4-5 इंच जितने बड़े हो जाएंगे ना, तब मैं इन्हें बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी। और ये देखिए ये तो मैंने एक छोटे से बिस्किट के कंटेनर में ही लगा दिए थे और ये लगाई थी मैंने गेंदे की कटिंग, और इनमें से भी देखिए बर्ड्स बन गई हैं और फ्लावरिंग भी जल्दी ही होने वाली है। छोटे से बिस्किट के कंटेनर में भी ये प्लांट कितने अच्छे से सर्वाइव हो गए हैं आप देख सकते हैं। जरा सा ये कंटेनर है और इस पे तो मैंने पेंट भी नहीं किया हुआ और पानी भी रेयर ही डाल पाती हूँ। ये देखिए ये भी मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें से तो फ्लावरिंग भी हो गई है। 2 कटिंग्स मैंने यहाँ पर लगाई थी और दोनों की दोनों कटिंग्स ही बहुत अच्छे से चल रही हैं और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो अब मैं करके दिखाती हूँ कि आपको कटिंग्स को कैसे ट्रांसप्लांट करना है। कटिंग को ट्रांसप्लांट करने के बहुत ही जरूरी टिप्स जो है मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है। कोई भी मिट्टी के ढेले वगैरह हो तो उन्हें हटा लेना है। मिट्टी को कर लेना है सॉफ्ट, बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें कि आपकी जो जड़ें जो है वो डिस्टर्ब ना हो, खराब ना हो और उनको फैलने का अच्छा मौका मिल जाए। बिल्कुल भी टाइट मिट्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी गमले की। जितने भी एक्स्ट्रा और हैवी पत्ते हों उन्हें हटा दें, जिससे कि पौधे के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। जड़ को हाथ के में ही लटकाए रखना है। आपको जड़ को नीचे की तरफ मिट्टी में टच नहीं होने देना है। लटकाए लटकाए ही आपको मिट्टी के अंदर जो है एक गड्ढा बनाकर उसमें इसको इस तरीके से लगाना है। बिल्कुल भी आपको दबाना नहीं है मिट्टी को, बस आपको मिट्टी को समतल जरूर करना है जिससे कि एयर बबल्स मिट्टी में ना बने और पौधों के खराब होने के चांसेस भी ना हो। अब देखिए मैंने ये जो गमला लिया है ये प्लांट मेरा छोटा था कोलियस का और थोड़ा सा बड़ा प्लांट है जो मैं अब यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए इसकी अच्छी लंबी रूट्स हैं तो इसके लिए मुझे अच्छा गहरा गड्ढा बनाना पड़ेगा और इसमें हम कर लेंगे थोड़ा सा रेत मिक्स, जिससे कि रेत जो है मैंने आपको बताया है कि अच्छी पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको रेत जो है जरूर से यूज करना है, जिससे कि आपके रूट्स जो हैं वो ज्यादा टाइट ना हो और बहुत अच्छी भुरभुरी सी मिट्टी में आपको अपने इस पौधे को लगाना है। ये रबर प्लांट का पौधा है और इसे मैंने अपनी फ्रेंड से ही लिया था और पानी में प्रोपोगेट करने के बाद मैंने इसकी जड़ों को और फिर अब मैं इसे कर रही हूँ थोड़े से इसको कर रही हूँ मैं 10 इंच के गमले में शिफ्ट, क्योंकि यही गमला इस टाइम पर मेरे पास खाली था। ज्यादा बड़े गमले में मैंने इसे भी शिफ्ट नहीं किया है, हालांकि इसको मैं कर सकती थी लेकिन इसको भी मैंने छोटे ही गमले में शिफ्ट किया है। और इसकी जो मिट्टी है वो ऑलरेडी इसमें नीचे की तरफ जो है मैंने पत्तियां वगैरह और किचन की कंपोस्ट मिला रखी है। बस ऊपर से मैंने जो है थोड़ी सी कंपोस्ट डाल दी है और रेत डाल दिया है। बस यहीं पर मैंने जो है इसको पूरी तरीके से तैयार कर देना है और बहुत ज्यादा आपको इसे दबाना नहीं है। किसी भी रूट को लगाने के बाद आपको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से दबाना नहीं है, रूट्स टूट जाती हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारा पौधा जो है वो खराब क्यों हो गया। तो ये देखिए कुछ मेरे फूलों के पौधे यहाँ पर भी उगे हुए हैं तो वो भी थोड़े से लुढ़क गए थे, उन्हें भी सीधा कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने मिट्टी को बिल्कुल समतल कर दिया है जिससे कि जो एयर बबल है वो आपकी मिट्टी में बनने नहीं चाहिए। और पानी भी आपको कैसे देना है कि पानी आपको डायरेक्ट पत्तों के ऊपर नहीं गिरने देना है, डायरेक्ट मिट्टी में डालना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद आपको 1-2 दिन के बाद मग भर के पानी डालना है अपने पॉट के जो साइज है उसके हिसाब से। कुछ दिन अपने शिफ्ट किए हुए प्लांट को सभी ढेर सारे प्लांट्स के बीच में यानी कि छाया के स्थान पर ही रखना है। शिफ्टिंग के बाद भी अगर आप मिट्टी में भी शिफ्ट कर रहे हैं तब भी आपको उन्हें थोड़ा सा छाया में ही रखना है। और कटिंग बिल्कुल मैच्योर लेनी है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही छोटी मोटी सी कोई कटिंग ले ली है तो वो चलने के चांसेस उसके कम होते हैं। 45 से 50 दिन में आपकी कटिंग बिल्कुल तैयार हो जाती है शिफ्टिंग के लिए। आपको इस टाइम का भी ध्यान रखना है। सब कुछ ठीक करा है, कटिंग को ध्यान से लगाया है, पॉटिंग सॉइल भी अच्छा बनाया है, छाया में भी रखा है और फंजीसाइड भी लगाया है, तब भी कटिंग अगर आपकी नहीं चल रही तो इसका मतलब है कि कटिंग जो है वो शॉक में चली गई है। उपाय क्या है? शॉक में जाने से भी कटिंग खराब
नहीं होती है। लीफ सूखने पर पता चलता है कि आपकी जो कटिंग है वो शॉक में चली गई है। एलोवेरा की एक लीफ पानी में 10-12 घंटे के लिए भिगो कर रख देनी है और उसका जो सैप वाला पानी है वो आपको अपने पौधे की मिट्टी में डालना है, पौधे के ऊपर नहीं डालना है। बस ये ही एक छोटा सा जो है ट्रिक आपके शॉक में गए हुए प्लांट को भी सही कर सकती है। इवन अगर आपने पौधा जो है वो नर्सरी से लिया है तब भी आपको आपकी जो कटिंग है वो आपकी जो शिफ्ट करने के बाद पौधा मर जाता है, बिल्कुल भी मरेगा नहीं। होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।